निधि जी, शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, अज्ञानतावश कुछ वर्ष पूर्व आपका श्री विग्रह बनाया था। जब एक तांत्रिक वार्तालाप में पता चला कि गुरुदेव का प्रकट जब रहते हैं हाँ, वैसे वैसे मतलब शास्त्रीय बात यह है कि जब गुरु पधार जाए तब गुरु की मूर्ति विराजमान की जाती है। जैसे सामने गुरु विराजमान हो तो उनकी छवि विराजमान करने है। उनकी छवि प्राय ऐसा देखा गया है, छवि विराजमान कर ले, और मूर्ति तो तब बनवावे जब वो अंतर ध्यान हो जाए। ऐसा प्राय हमने संतों से सुना और संतों में देखा भी है कि संतों की मूर्ति तभी लगती है जब वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। क्यों? आप लोगों को कोई ऐसी बात पता है क्या? है? हाँ, तो हमको यही पता है कि अपने गुरुजनों की और संत जनों की मूर्ति निर्माण तभी होता है जब वो अंतर ध्यान हो जाते हैं और छवि ये हम विराजमान करते हैं। भगवान का श्री विग्रह, गुरु की छवि, आचार्य की छवि, ऐसे विराजमान। आचार्य का भी श्री विग्रह विराजमान, और जब गुरु अंतर ध्यान हो जाए तब उनका श्री विग्रह विराजमान करना। वो एक भाई लाए थे श्री विग्रह बना के, तो उनका अच्छा है, पर मतलब हाँ, वो उन्हीं को बताया था ये बात कि श्री विग्रह तो तभी बनाना चाहिए जब अंतर ध्यान। हम अपने गुरु का श्री विग्रह बनाने का आदेश नहीं करेंगे। महाराज जी, एक प्रसंग में आपने सुनाया था एकलव्य जी का, जब उन्होंने अपने गुरुदेव की वैसी। हाँ, उनकी एक भारी अव्यवस्था थी। प्रकट सानिध्य। हाँ, प्रकट सानिध्य की उनको एक तरह से तिरस्कार कर दिया गया था। उन्होंने मन से गुरु मान लिया, तो अब प्रगट में फिर रज की मूर्ति बनाई और फिर शुरू कर दी। वहां की अव्यवस्था थी, अपनी अव्यवस्था थोड़ी है। अपने तो चित्रपट रख सकते हैं, और हमारे गुरु जी अभी जीवित विराजमान है, इसलिए ऐसा रखना चाहिए। जिन्होंने बना चुके। हाँ, तो अपनी सेवा में विराजमान रखो, जो मतलब उसमें कोई पाप थोड़ी है, उसमें कोई पाप नहीं। गौरव कुमार यादव जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निरंतर जप करने से पूर्व जन्म के प्रारब्ध खत्म हो सकते हैं क्या? नहीं, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध बहुत वज्र की लीक होता है। नहीं तो जितने संत महापुरुष हैं ये तो भजन के स्वरूप ही हैं, रात दिन भजन होता है, फिर इनको प्रारब्ध क्यों भोगना पड़े? बड़े बड़े सिद्धों को प्रारब्ध भोगना पड़ता है। क्रियमाण भस्म हो जाएगा, संचित भस्म हो जाएगा, प्रारब्ध भोग के काट लिए जाएंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रारब्ध बहुत सुदृढ़ होता है, इसलिए कहा जाता है कर्म होश से करो। अगर गलत कर्म हो जाए तो उनको तत्काल प्रायश्चित करो, भस्म करो, नष्ट करो, कहीं वो प्रारब्ध न बन जाए। अगर प्रारब्ध बन गया, बड़े बड़े महापुरुषों को, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट प्राप्त हुआ। तो ये अगर प्रारब्ध भजन से नष्ट किया जा सकता तो हो जाता, नहीं हो जाता। लेकिन प्रारब्ध भोग अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ, इसीलिए डरना चाहिए। अगर पाप कर्म बन जाए तो उसे तत्काल विद्वानों से, संत महात्माओं से पूछ करके उसका नाश करना चाहिए। भजन है, अनुष्ठान है, तीर्थयाटन है, दान पुण्य है, उस किसी भी तरह से उस पाप कर्म को नष्ट कर देना चाहिए। अगर वो नष्ट नहीं हुआ और वो गुप्त पड़ा रहा तो प्रारब्ध बन जाएगा। प्रारब्ध बन गया तो अवश्य में भोक्तव्यम, ये भगवान के वचन है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुमने शुभ अशुभ कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर प्रारब्ध मिटाया जाता तो श्रवण कुमार के वध का जो शाप मिला था दशरथ जी को कि जैसे मैं पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहा हूं, ऐसे तुम पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे, मिटा दिया जाता। क्योंकि भगवान स्वयं जिनके पुत्र बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो वैसे ही पुत्र वियोग में तड़प तड़प के राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, ऐसे प्राणों का त्याग किया। यदि उनके पुत्र कोई संसारी होते तो दुर्गति हो जाती, पर पुत्र सच्चिदानंद भगवान राम
तो क्या कहना, सदगति हो गई, राम राम कह करके भगवान का चिंतन करके प्राण त्याग रहे हैं। लेकिन कितना बलवान कर्म है कि अगर श्रवण कुमार का वध अनजाने में बन गया और उनके माता पिता ने कहा जैसे मैं तड़प कर पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहा हूं ऐसे तुम भी त्यागोगे, तो ऐसे ही उनको त्यागना पड़ा। तो इसलिए हमें लगता है कि प्रारब्ध कर्म बहुत बलवान है और उसको भोगना ही पड़ता है। अगर भोगना न पड़ता तो बड़े बड़े सिद्ध संतों के शरीरों में कोई पीड़ा ना होती, क्योंकि भजन के द्वारा परिपक्व हो गए तो उनके सारे के सारे पाप नष्ट हो गए। महाराज जी, नाम जप से कुछ कम तो हो सकता? नाम जप से सहने की सामर्थ्य आती है, सहने की सामर्थ्य आती है। वो व्यथित नहीं होगा, वो व्याकुल नहीं होगा, वो परेशान नहीं होगा, हर कष्ट को वो सह सकता है भगवान के भजन से इतना, और आनंद बना रहेगा, कष्ट में आनंद बना रहेगा। ये भगवान के भजन का प्रभाव होगा कि कष्ट में आनंद बना रहेगा। नहीं, कष्ट में कहीं आनंद होता है, पर कष्ट में आनंद बना रहेगा, ये भजन का प्रभाव होगा। वो कष्ट उसे आनंद प्रदान करेगा, उसके अंदर एक आनंद की उमंग होगी जिसमें दुख दुख नहीं लगेगा, दुख भी सुख का अनुभव कराएगा। और जब भजन नहीं होता तो सुख ही दुख का अनुभव कराने लगता है। सुख सामग्री सब है, शरीर स्वस्थ है, लेकिन मानसिक विक्षिप्त है, मानसिक परेशान है। इसलिए भजन करना ही चाहिए, भजन से प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आती है। भास्कर जी गुजरात से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन की शांति क्या है और वो कैसे मिल सकती है? वहीं हम बैठे हैं, बिल्कुल जहां आपने प्रश्न किया है वही प्रसंग खुला है। 24 घंटे भगवान के भजन में रहिए तो आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। मानो आपने प्रश्न जो किया वो पहले ही उत्तर लिखा हुआ है इसमें। कह रहे हैं 24 घंटे आप भगवान का नाम जप कीजिए, 24 घंटे का अभ्यास बनाइए। आपको जो चाहिए संसार से लेकर भगवान तक सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो उत्तर जब ये दिया तो उन्होंने कहा मेरा मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। मान लो आपने उपाय तो बताया कि 24 घंटे यदि भगवान का नाम जप किया जाए तो जो कुछ चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा, पक्का है, ये तो पक्का है। शिखा शर्मा जी का प्रश्न है कि मैं नाम जप करना चाहती हूँ पर मन बार बार परास कर देता है। हाँ तो सुनो ना, उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं लगता, उत्तरकर्ता से कहा मेरा मन नहीं लगता भजन में। तो उन्होंने कहा मैंने मन लगने की बात तो नहीं कही, मैंने भजन करने की बात कही। मन लगे या न लगे, हमको भजन करना है, और भजन करते करते मन लगता है ऐसा थोड़ी। मन तो सिद्ध हो का पवित्र मन जब हो जाता है तब वो भगवान में लगता है। तो हमको केवल भजन करना है। केवल हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, मन लगे न लगे, भाव बने न बने, सब काम पूरे हो जाएंगे। भगवान के अस्तित्व में हमें संशय नहीं होना चाहिए, भगवान के नाम में हमें संशय नहीं होना चाहिए। अगर बातचीत करो तो भगवान के विषय की बातचीत करो। भगवान में निरंतर चित्त जोड़ने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, और पापों का फल ही दुख होता है, तो दुख भी नष्ट हो जाता है। बड़ा आनंद रहता है, वो आनंद वाणी से वर्णन नहीं हो सकता जो हृदय में रहता है। मीरा जी कहती गिरधर में कितना सुख देते जाने मोरी छाती। वो तो मेरा हृदय जानता है कि भगवान मुझे कितना सुख देते हैं। अगर नाम जप में चूक तुम करते रहोगे कि अरे, तो काम नहीं बनेगा। अन्यथा कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हमारा भगवान नाम से पूर्ण न हो सके। देहि सौभाग्य मारोग्यम देहि में परमम सुखम। परम सौभाग्य और शरीर का स्वस्थ रहना और परम सुख, ये सब नाम देने की सामर्थ्य रखता है। अगर आप नाम जप कर तो कह दो आपका शरीर स्वस्थ रही है। जैसे ये हो कि मारोग्यम,
तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। आप दूसरों को नाम का उपदेश करके स्वस्थ करना चाहते हो, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं, तो हम अस्वस्थ नहीं है, हम अस्वस्थ नहीं है। ये शरीर भले अस्वस्थ हो, हम बिल्कुल स्वस्थ है और बहुत आनंद में हम रहते हैं। आपको ऐसा लगता है हम दुखी आदमी है? हम दुखी आदमी थोड़ी, हमें लगता है हम बहुत बड़े सुखी आदमी हैं। तो हमको भगवान ने जो दिया वो नाम से दिया। देहि सौभाग्यम, नाम हमको क्या देता है? हमारा सौभाग्य बढ़ा देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा तो आंसू आ गए। लोगों ने प्रश्न किया कि बादशाह प्रणाम कर रहा है इसलिए आनंद अश्रु आ गए निजी जनों ने, तो उनका नहीं। तुलसी जब राम का नहीं था तो मांगे टुकड़ा नहीं मिलता था, और जिसके दरवाजे पे जाते थे तो कहते थे अभागी है, अगर ज्यादा देर दरवाजे पे रहेगा तो कुछ अमंगल हो जाएगा, जन्मते ही माँ को खा गया, ऐसे ऐसे लोग कटु वचन। और आज राम का हूं तो बादशाह ताज उतार के चरणों पे रखता है। जब तुलसी राम का नहीं था तो मांगे कौर नहीं मिलता था, आज तुलसी राम का है तो बादशाह भी ताज उतार कर रखता है। इस बात पर कि मैं भगवान का हूं, इस देह में सौभाग्य, नाम भगवान जो जब करते हैं उनका सौभाग्य उदय हो जाता है। देखो, कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, उसको कोई साष्टांग दंडवत नहीं करेगा, बहुत हाथ जोड़ के बस, इससे ज्यादा हमें लगता है सम्मान नहीं होता किसी का भी। लेकिन संतों का सम्मान कैसे होता है? साष्टांग लौट के, पंचांग करके, पंचांग या साष्टांग लौट के होता ना, इससे बड़ा क्या हो सकता है? किस बात के लिए सौभाग्य उदय हुआ? भगवान से जुड़ने के कारण। एकमात्र भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, उसी भगवान के नाम आश्रय से, देखो इसमें लिखा है नाम जब करोगे तो देहि सौभाग्यम, सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा आपको। जो आप दुर्भाग्य में भटक रहे हो, ये दुर्भाग्य हट जाएगा और सौभाग्य प्राप्त हो जाए। और देहि सौभाग्य मारोग्यम, आरोग्यम, भगवान के नाम के जपने से जो रस निकलता है ना, नाम का, नामामृत का रस, जैसे हम राधा राधा राधा, तो जो रस निकला ना, और जब हम उसको घटकते हैं ना तो हमारी अकाल मृत्यु का नाश कर देता है। हमारे जो पापाचरण के द्वारा भारी से भारी रोग आकर हमको पीड़ित करने वाले, उनका प्रभाव नष्ट कर देता है। शरीर में रोग है लेकिन मैं रोग रहित हूं। ये नाम का प्रभाव आपको बता रहे हैं, ये नाम का बल बता रहे हैं। और कह रहे देह में परमम सुखम, परम सुख क्या है? ये सब पार्थिव सुख है। परम सुख है प्रियालाल की रूप माधुरी की झलक आ रही, उनके प्रेम में आंसू बह रहे हैं, उनके लिए हृदय तड़प रहा है, ये परम सुख है। परम सुख ये थोड़ी है कि रुपया और पैसा, भोग सामग्री, खान पान, पद प्रतिष्ठा, ये परम सुख थोड़ी है। परम सुख है भगवान। परम कौन है? भगवान। भगवान के चरणों का प्रेम। और जो सुत बित लोक ईसना तीनी, ये जो पुत्र ईष्णा, वित्त ईष्णा और लोक ईष्णा, जिसको सीधे भाषा में कहा जाता है कंचन, कामिनी, कीर्ति, इन तीनों पर विजय प्राप्त करा देता है नाम। तीनों पर नाम विजय प्राप्त करा। ना कभी आपके अंदर कामिनी की इच्छा होगी, न कंचन की इच्छा होगी और न सम्मान की इच्छा होगी। आपको इतना महान नाम बना देगा। न धनम न जनम सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये। नाम जापक के हृदय में कैसा? न मुझे धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी चाहिए, न विशेष प्रकार की सब महिमा। हे जगदीश, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। बस जन्म जन्मांतर में मुझे आपकी अहेतुकी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाए। तो ये जो निरंतर नाम जप करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनका सौभाग्य उदय हो जाता है और वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। क्या प्रश्न था कि मेरा मन नहीं लगता? लगे या ना लगे,
आपको केवल भगवान नाम जप करना है। मन लगे ना लगे आप इसकी चिंता ना करो। जैसे अग्नि छुआ दी जाए तो चाहे भूल से छू जाए, चाहे जानकारी से छू जाए, चाहे श्रद्धा से छू जाए, उसमें दाहिका शक्ति है, वो जला देगी। ऐसे ही नाम में सर्व पाप नाशक शक्ति है, सर्व सुख प्रदान करने वाली शक्ति है। तो आप राधा 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 भाव बने न बने, नाम में मन लगे न लगे, हमको जपना है, जपने से परम कल्याण हो जाएगा। जी चित्तहरणी शरण जी। राधे राधे माता जी। शेयर वंश महाराज जी, आपकी आज्ञा रहती है कि साधु को कभी भी किसी से प्रणाम नहीं करवाना चाहिए, फिर भी लोक व्यवहार में कई बार जबरदस्ती लोग ऐसा करते हैं कि आशीर्वाद या मंगल कामना की अपेक्षा रखते हैं। कई बार विशेष अवसर जैसे जन्मदिन अब जैसे हमसे कोई कहता है हमारे सर पे हाथ रखो और जबरदस्ती हमारा हाथ रखवा लेता है, तो हम देख रहे हैं कि मेरे प्रभु मेरे से ऐसी लीला करवा रहे हैं, तो हम सामने अपने को प्रभु को देख रहे हैं, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। आते हैं संत भगवान जी से ऐसे, वो हाथ पकड़े रस्ते से, हम समझ रहे मेरे प्रभु मेरे लिए। अब जैसे कोई प्रणाम कर रहा है तो उसके पहले हम उसको प्रणाम करते हैं, दृष्टि से हम पहले प्रणाम करते हैं, मेरे भगवान आप जैसी लीला करें, आप तो ही आप है। हमें प्रणाम लेना नहीं है, प्रणाम करते हुए भी जो हमें प्रणाम कर रहे हमें स्वीकार नहीं करना, वो प्रभु के पास जाएगा। हमें सम्मान स्वीकार नहीं करना, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी का विरोध करें। मान लो आपसे जबरदस्ती आपको कोई पैर छू रहा, आप आंख मूंद लिए, भगवान श्री जी लाडली जी आप हृदय में विराजमान हो, आप हम स्वीकार नहीं करते। अंदर से स्वीकृति न करना और बाहर से विरोध भी न करना। तन मन धन सब श्री जी को समर्पित है, नहीं समर्पित। अगर इस शरीर को कोई चरण छू रहा है तो श्री जी के पास जाएंगे, क्योंकि श्री जी को समर्पित है। हम छुआए नहीं, समझ रहे? ये हमारे छुआने का मतलब जैसे छू रहा है हमने पैर लगाओ बड़े खुश हो रहे, ऐसा नहीं। हम नहीं, हम इस योग्य नहीं है, लेकिन अब वो जबरदस्ती छू लिया है, हमें कोई परेशानी नहीं। ये श्री जी का शरीर है, हम सम्मान स्वीकार नहीं किए, बस इतनी खास बात है। सम्मान को स्वीकार न करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को डांटने लगे, ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें भगवान है और ये हमारा शरीर भगवान को समर्पित है। हम पैर छूने नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई छू देता है तो हम नाराज भी नहीं होंगे, क्योंकि ये श्री जी का शरीर है। हम पहले मन से प्रणाम कर लें, फिर वो साष्टांग प्रणाम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मन से पहले प्रणाम कर लें, ऐसा है सम्मान से बचने का। अगर सम्मान से बचने में क्रोध आ गया तो दोष हो गया नहीं। मान लो किसी ने पैर छू लिया, आपने झिड़क दिया, ऐसा ये सब प्रपंच है, शांत है, ठीक है ना। आशीष मौर्य जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रगट में गुरु के सानिध्य के बिना अहंकार कैसे नष्ट होगा? सबको प्रणाम करने की भावना करें, नमन भक्ति के द्वारा अहंकार का नाश हो जाता है। सबको प्रणाम करो, मन ही मन सब में भगवान की उपस्थिति देख करके, कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो हमारे सामने आवे, चराचर जगत में भगवान ही विराजमान है। जब इस भाव से सबको प्रणाम करेंगे तो हमारा मलिन अहंकार नष्ट हो जाएगा। दूसरा उपाय बहुत सूक्ष्म चीज है ना, जो अहंकार मिटाने के लिए साधना है, उसी में अहंकार हो जाता है। ये लगता है कि हम तो नाम जप कर रहे हैं, दूसरे नहीं कर रहे। हाँ, ये भी अहंकार है, ये भी अहंकार का स्वरूप है। दूसरे भगवान के स्वरूप है, हम सबके सेवक हैं। भगवान की हम पर बड़ी कृपा है जो हमसे नाम जप करवा रहे हैं, ऐसा भावना करें। अहंकार करने से फिर परमार्थ नष्ट हो जाता है। और ये अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है, बड़ा सूक्ष्म होता है। मतलब अहंकार किसी को भी लेकर भी हो सकता है, पर सबको बड़ा मान करके नमस्कार करे, अपने को छोटा माने तो अहंकार नष्ट हो जाए। तृणादपि शून्य चेन, तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। नमन भक्ति के द्वारा सब में भगवान की भावना की जाए और भगवान नाम जप किया जाए, और ये माना जाए कि मैं सबसे नीच हूं, सब में मेरे भगवान विराजमान है, तो फिर अहंकार नष्ट हो जाएगा।